नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। ये रत्नकर्ण शावकाचार नामक ग्रंथ है। नाम सुना है? नहीं, रत्नकर्ण शावकाचार आप लोगों ने तो सुना होगा। शावकाचार, रत्नकर्ण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है। इसका हमारे डेली जो क्लास चलती है उसमें 5वां अधिकार चल रहा है, शिक्षा व्रत अधिकार। शावकाचार ग्रंथ है, मतलब हम लोग हैं शावक, जो गृहस्थ होते हैं। वैसे तो शावक मतलब जो जैसे माता एलक छुल्लक ये व्रती जो होते हैं उनको कहते हैं, लेकिन हम लोगों को भी सामान्य रूप से जो गृहस्थ होते हैं उनको श्रावक बोलते हैं। तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, श्रावकों का आचरण कैसा होना चाहिए, वो वर्णन इसमें मुख्य रूप से बताया गया है। उसको श्रावक होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले अपने आप को जानना जरूरी है। मैं हूँ कौन, ये जानना जरूरी है। तो पहले अधिकार में सम्यक दर्शन अधिकार वो बताया। उसके बाद में फिर जो श्रावक है तो कुछ नियम वियम होंगे तभी तो वो श्रावक होगा। ऐसे कुछ भी हो, कैसा भी आचरण करे तो उसको श्रावक नहीं कहेंगे। तो उसके क्या नियम होते हैं, उसके लिए उसके व्रतों की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो 12 प्रकार के व्रत श्रावकों के होते हैं। कौन से 12 व्रत होते हैं? मेरे सामने भी यहाँ लोग बैठे हैं आज, मतलब रहेंगे 8-9 दिन अपने, ऐसे चलेगी क्लास तो थोड़ा उस हिसाब से भी चलेगा। हाँ, 12 व्रत कौन से हैं? बोलिए सुमन जी। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। अब नाम ही नहीं सुने क्या होते हैं। ठीक है, मतलब 5 पापों का त्याग जितना हम कर सकते हैं। 5 पाप तो पता है? नहीं पता? हिंसा, झूठ, चोरी। बबली तो पढ़ी है पहले, ये तो पहले पढ़ती थी। कुछ याद, हाँ थोड़ा बहुत। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पाप होते हैं। इन पापों का थोड़ा थोड़ा सा त्याग करना, जितना अपन कर सकते हैं, वो कहलाता है अणुव्रत। फिर गुणव्रत, मतलब इन्हीं ये जो पापों का त्याग किया इनको और हम त्याग करें, अभी जितना किया है उसको और बढ़ाएं, वो कहलाता है गुणव्रत। और कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो हमको मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, मतलब हम मुनि बनना है कि नहीं बनना है, ये ऐसे ही रहना है बढ़िया अपने को, यही मजा आ रहा है। देखो, सच्चा श्रावक वो है जिसको मुनि बनने की भावना। हमको सुखी होना है कि नहीं होना है? हम तो सुखी हैं, सुखी है ना हम तो। और क्या सुखी होना है कि हम भले ऐसे लगे हमको, हम कहें कि सुखी हैं, लेकिन फिर क्या कहते हैं, अभी उठेंगे नीचे बिठा दिया। अब दुखी हो गए। कष्ट लगता है कि नहीं, शरीर में कष्ट लगता है कि नहीं, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, पंखा बंद कर दिया, अब गर्मी में सिर से दुखी हो गए। तो वो वास्तव में सुख है नहीं एक्चुअल में। थोड़ा 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 भी ऐसे चला दिया, ठंडी हवा आ गई तो थोड़ा थोड़ा सा सुख लगता है। तो भावना मतलब पूर्ण सुख की हमारी भावना है, पूर्ण सुखी हम कैसे हों। और पूर्ण सुख की दशा का नाम है मोक्ष। मोक्ष तो सुना है? और वो मोक्ष कैसे मिलता है? मुनि बनने पर मिलता है। तो मुनि बनने की भावना होती है, तो हम मुनि बने तो एकदम से नग्न दिगंबर हो जाएं, थोड़ा बहुत भी कुछ अभ्यास नहीं हो, ऐसा फिर मुश्किल पड़ेगी। तो उसके लिए शिक्षा व्रत होते हैं कि कुछ हमको शिक्षा मिले, मुनि बने। तो मुनि बनने के लिए हमारा अभ्यास रहे,
वो कहलाते हैं शिक्षाव्रत। तो ये पांचवा अधिकार है इस रत्नकरण शावकाचार का, शिक्षाव्रत अधिकार। 4 शिक्षाव्रत होते हैं। कौन कौन से 4 शिक्षाव्रत बताए गए हैं? बोलिए सरिता जी। देशावकाशिक, सामयिक, प्रोष्ठोपवास और वैयावृत्ति। देशावकाशिक, सामयिक, प्रोषधोपवास और वैयाव्रत, ये 4 प्रकार के शिक्षाव्रत यहाँ पर कहे गए हैं। उसमें से यहाँ वैयाव्रत नाम के शिक्षाव्रत की चर्चा हमारी चल रही है। किसे कहना है वैयाव्रत शिक्षाव्रत? वैयाव्रत शिक्षाव्रत किसे कहते हैं? बोलिए सुलोचना भाभी। पात्र को आहार दान देना ही वैयाव्रत। हाँ, योग्य जो उत्तम पात्र हैं या जो पात्र हैं, पात्रों को यथायोग्य आहार आदि का दान देना और कदाचित उनकी सेवा शुश्रूषा आदि भी करना, उनको उनके कार्य में सहायता देना, सहायक होना, वो वैयाव्रत नाम का शिक्षाव्रत है। तो यहाँ पर दान का प्रकरण चल रहा है एक्चुअल में। पात्र दान के संबंध में 4 चीजें होती है। एक तो दान देने की विधि, एक जिस चीज का दान दिया जा रहा है वो द्रव्य, एक जिसको दिया जा रहा है वो कहलाते हैं पात्र, और जो दे रहा है वो कहलाता है दाता। 4 चीजें कौन कौन सी हो गई? दान देने की एक प्रोसेसिंग विधि, फिर एक किस चीज का दान दे रहे हैं, द्रव्य, फिर किसको दे रहे हैं वो कहलाते हैं पात्र, और कौन दे रहा है वो है दाता। ये 4 चीजें हैं। तो किसको दान दे रहे हैं यानी पात्र, पात्र 3 प्रकार के पहले बताए गए हैं। 3 प्रकार के पात्र कौन कौन से बताए गए हैं? बोलिए सुनीता आंटी। उत्तम, मध्यम, जघन्य। फिर उत्तम उत्तम, के भी 3 भेद। 3 भेद रहने दीजिए, अभी कॉमन बता दीजिए। बताइए। उत्तम में तो वो मुनिराज है, और 7वें से 12वें तक मुनिराज है। मध्यम में पंचम गुण स्थान व्रती है, और जघन्य में अव्रती सम्यक दृष्टि है। बढ़िया। 3 प्रकार के पात्र हैं, एक उत्तम मतलब सबसे टॉप वाले, एक मध्यम मिडिल वाले, और एक जघन्य लोअर। तो उत्तम पात्र तो होते हैं मुनिराज, मध्यम पात्र होते हैं जो क्षुल्लक, एलक, ब्रह्मचारी, माताजी, पंचम गुण स्थानवर्ती जो होते हैं वो, और जघन्य पात्र में होते हैं जो गृहस्थ हैं, घर में रहते हैं, सम्यक दृष्टि हैं, वो जघन्य पात्र होते हैं। ये मतलब इनको ही दान देना योग्य है। इसके अलावा कबूतरों को, चिड़ियाओं को, कुत्तों को, बिल्ली को, इनको उनको, वास्तव में वो तो करुणा है, मतलब वो पात्र नहीं है, वो दान के अंतर्गत, यहाँ जो दान का प्रकरण है धार उसमें वो उसके अंतर्गत नहीं आता है। और खोटे वेशधारियों को अगर दान दे रहे हैं, जो जिन मतलब इन तीनों में से अगर अलग कोई पीले वस्त्र वाले दूसरे अन्य मति के जो साधु वगैरह हैं, उनको वो तो क्या कहलाएंगे? अन्य मति के साधु। वो क्या कहलाएंगे? अन्य मति के साधु क्या कहलाएंगे? बोलिए अर्चना जी। कुपात्र, कुपात्र, ठीक है। अन्य मति के साधु कहलाएंगे कुपात्र। तो कुपात्र नहीं है, अपात्र है। अन्य मति के साधु अपात्र हैं। कुपात्र तो कहलाएंगे द्रव्यलिंगी, जो सम्यक से शून्य है पर क्रिया करते हैं। तो उनको दान देने का फल तो अच्छी गति नहीं है, नरक तिर्यंच गति उनको दान देने का फल बताया गया, इसलिए यही दान देने योग्य पात्र हैं। तो वो जो दान दिया जा रहा है, और उसमें भी दान में जो मुख्य होता है वो होता है आहार दान। आहार दान ही मुख्य रूप से महाराजों को, मुनिराजों को देते हैं। तो उस आहार दान के अंतर्गत क्या क्या हमको सावधानी रखनी चाहिए, कौन दे सकता है, किसको देना है, दान देने से पहले अपने में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो प्रकरण यहाँ पर थोड़ा चल रहा है। इसका श्लोक नंबर 113 यहाँ हमारा चल रहा है। श्लोक का पाठ करते हैं। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणामार्याणामिष्यते दानम्। जो दाता सप्त गुण सहित नवधा भक्ति सहित होकर
सूना रहित आरंभ रहित सम्यक दर्शन के धारी मुनियों को नव पुण्य परिणामों सहित अर्थात आदर पूर्वक गौरव सहित अंगीकार करता है, उसे दान कहते हैं। तो दान किसे कहते हैं? तो कहा जो दातार, देने वाला। ठीक है, अब अपन ने पात्र तो देखे कौन होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य, लेकिन देने वाला कैसा होना चाहिए? हम तो किस कैटेगरी में है अभी? हम लेने वालों में हैं कि देने वालों में? देने वालों में ही है अभी तो। हम लेने वालों में कहाँ है? हम तो लेने वाले अपन कहाँ है? या तो हम कोई ब्रह्मचारी कि त्यागी व्रती कि कोई महाराज, वो तो अपन है नहीं। तो अपन तो देने वालों में ही है। तो यहाँ विशेष रूप से ध्यान अपने को देना है कि अपने में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि हम उनको दान दे सके, है ना। तो पहला कहा सप्त गुण सहित, 7 गुण होने चाहिए, वो अभी आगे बताएंगे 7 गुण कौन से। फिर नवदा भक्ति, महाराज को आहार कभी देखा? आहार वगैरह देखा? तो महाराज की भक्ति वगैरह करते हैं, नवदा भक्ति शब्द उसके लिए बोलते हैं, वो भी अभी यहाँ बताएंगे। फिर है सूना रहित होकर। सूना किसे कहा है? सूना कहते हैं 5 चीजों को, पंच सूना कहते हैं, 5 चीजें। पता है मम्मी आपको? हाँ, बढ़िया। तो चक्की, चूल्हा, ओखली, बुहारी, परिंडा, नाम तो सुने। चक्की चलाना मतलब ये आरंभ का मतलब है इसमें हिंसा होगी। चक्की चलाएंगे, गेहूं वगैरह पीसेंगे, तो कुछ ना कुछ वो मतलब काम करेंगे ना, तो जीवों की हिंसा से बच नहीं पाते हैं अपन। भले ही हम गेहूं में जीव नहीं है, देख दाख के कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो काम हो रहा है ना, तो ऐसे कूटना, नमक वगैरह मसाले कूटेंगे, मिक्सी में चलाओ, वो कूटना, झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाने में तो डेफिनेटली होती है, कितने ही अपन करो, चींटी वगैरह जो भी है, कुछ मोटे मोटे तो दिखते हैं, बाकी दिखते नहीं है, ऐसे भी होते हैं। परिंदा है, पानी का काम कर रहे हैं, तो पानी भरना, छान रहे हैं, नहीं छान रहे हैं, बिना छना जा रहा है, जीवानी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पानी छान तो लेते हैं। पानी छानने का मतलब क्या होता है? पानी छानने का मतलब पानी छानना नहीं होता है। पानी छान कर वो जो छाना है ना, उसमें जीव आए हैं, तो उन जीवों पे फिर से वो छना हुआ पानी डाल के उसको बहते हुए पानी में उनको यथास्थान पहुंचाना, तब तो पानी छना। और बस पानी छान के उसको यूं ही निचोड़ दिया, तो वो तो जीव मार दिए, तो पहले भी मर रहे थे, अभी भी मार दिए, क्या फायदा हुआ? तो ये पानी छानना, तो ये परिंदे का काम, ये सब कहलाते हैं पंच सूना। 5 प्रकार के सूना वर्ड उसको दिया है। तो ये काम आरंभ के काम है, मतलब हिंसा के काम है, इनमें पाप होता ही है। तो कह रहे हैं कि जो इससे रहित है, ये सब काम जो नहीं कर रहा है, अभी अभी ये काम बंद कर दिए, ये काम नहीं करेगा तो खाना कैसे बनाएगा? खाना तो बनेगा, लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहे। और जिनको दान दे रहे हैं वो इन कामों से रहित हैं। जिनको हम दान दे रहे हैं, तो जो महाराज हैं वो ये काम नहीं करते हैं। महाराज हैं वो ना चक्की चलाएंगे, ना पानी भरेंगे, ना झाड़ू बुहारी लगाएंगे, ऐसा। आरंभ रहित सम्यक दर्शन के धारी मुनियों को नव पुण्य परिणामों सहित अर्थात आदर पूर्वक गौरव सहित अंगीकार करता है, उसे दान कहते हैं। दान 3 प्रकार के पात्रों को देना चाहिए। उसमें उत्तम पात्र दिगंबर साधु हैं, जो 5 सूना, चक्की, चूल्हा, ओखली, बुहारी, परिंदा, पानी की क्रियाओं से रहित हैं। घर गृहस्थी, आजीविका आदि से लेकर समस्त आरंभ से रहित हैं तथा सम्यक दर्शन सहित ही होते हैं। मध्यम पात्र सम्यक दर्शन सहित व्रतों का धारी श्रावक है। जघन्य पात्र व्रत रहित किंतु सम्यक दर्शन से युक्त गृहस्थ है। ये तो पात्रों की चर्चा हो गई। अब है पेज नंबर अपना चल रहा है 169। दातार के 7 गुण, ये अपने को चलाना है। दातार के 7 गुण, देने वाले में कौन कौन से गुण होने चाहिए? 7। ठीक है, देखो, उत्तम पात्रादि को दान देने वाले दातार में ये 7 गुण होना चाहिए। कौन कौन से? पहला है कि इस लोक संबंधी वो फल नहीं चाहे। इस लोक मतलब इस अभी वर्तमान भाव में मेरा कुछ भी मुझे लाभ हो, मैं ये दान दे रहा हूं, तो मुझे कुछ तो मिले ना रिटर्न में। हाँ, तो अभी वर्तमान भाव में कुछ मुझे रिटर्न मिले, ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो दान देकर इस लोक संबंधी क्या क्या इच्छा हो सकती है? कि हमारा नाम ही हो जाए, विख्यातता, लोक मान्यता, राज मान्यता,
ये तो अपने मान कषाय संबंधी भी सब अपने को जाने, देखो इन्होंने भी इतना दिया, चाहे रुपया पैसा दिया हो, चाहे आहार दान दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो, तो अपना नाम, अब जहां भी कहीं मंदिरों में कुछ होता है ना, वो नाम खुदे रहते हैं, फर्श पे, कुर्सी पे, टेबल पे, दीवारों पे। दान दिया था तब बना था, लेकिन वो अपना नाम चाहते हैं। तो इस लोक संबंधी कोई हमारी विख्यातता या धन धान्य आदि की वृद्धि हो जाए, चलो अपन दान दे रहे हैं तो इससे अपने क्या होगा, पुण्य बढ़ेगा, तो अपने फिर और हम 2 रुपया देंगे तो 2-4 जीरो लग के बढ़ के आएगा अपने पास। हाँ, ऐसा। तो धन धान्य आदि की वृद्धि, यश कीर्ति आदि इस लोक संबंधी फल नहीं चाहता। तो पहला क्या हो गया कि कोई रिटर्न में मतलब इस लोक संबंधी कोई इच्छा नहीं है। दूसरा है, दातार को क्रोध नहीं आना चाहिए। क्या कि ले, इतने सारे आ गए लेने वाले, किस किस को दूं, क्या दूं, कैसे करूं। अब लेकिन नहीं चाहते हुए अपन भी नहीं चाहे अपना नाम हो, वो भी होता है, लेकिन अपन देते हैं लेकिन कई बार अनाउंस कर देते हैं, तो वो उसका नहीं, तो एक तो वो व्यवस्था भी होती है, नहीं तो आप बिल्कुल, अगर आपकी हम नहीं चाहते तो आप गुप्त दान कह सकते हो। आपने तो नहीं चाहा। आप गुप्त दान के नाम से कह भाई, यहाँ प्रश्न ऐसा कर रहे हैं कि हम तो नहीं चाहते, लेकिन अब वो पूछते हैं भाई नाम तो किसी का बोलना पड़ेगा, रसीद बनानी पड़ेगी, हाँ, ऐसा होता है ना। तो नहीं, गफला नहीं होता है। नहीं हो, लेकिन रसीद कटती गुप्त दान के नाम से रसीद कटती है। अगर आप बिल्कुल नहीं चाहते हो कि हमारा नहीं हो, तो होता है गुप्त दान के नाम से रसीद कट जाती है। तो अगर बिल्कुल ऐसा है, अंदर से कोने में भी कहीं भी नहीं है भावना कि अपना नाम हो, तो गुप्त दान के नाम से हो जाता है, चुपचाप हो जाता है। इतने मतलब पुराने अपने उदाहरण मिलते हैं, अपने पुराने विद्वान पंडित और इस तरह के हुए हैं कि लोगों का, जिनको भला करने की इच्छा होती थी, गेहूं की बोरियों में अशर्फियां डाल डाल के लोगों के घरों में पहुंचा देते थे। अब जिसको नाम की इच्छा होगी वो तो चौड़े में देगा कि अपन दे रहे हैं तो दिखा दिखा के दें, बता बता के दें, ऐसे कैसे दें। और ऐसे भी होते हैं जिनको नाम की इच्छा नहीं, इसका भला हो जाए, इसको जरूरत है, इसके पास पहुंच जाए, तो चुपचाप भी कर देते हैं। तो वो तो हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है, हो जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं क्रोध नहीं आना चाहिए, कि लेने वाले तो बहुत हैं, मैं किस किस को दूं, ऐसा क्रोध किए बिना, बिना क्रोध किए। मान लो वो देर से आया है, उसने कुछ गड़बड़ करी, लेने वाले ने, पात्र में भी या आपस में भी, लेकिन दान देते समय क्रोध नहीं आना चाहिए। फिर तीसरा है, कपट सहित दान नहीं देना चाहिए, मायाचारी करके, कि दान दे तो रहे हैं लेकिन मन में कुछ कुछ किसी को दिखाने के लिए, या मतलब दे तो रहे हैं, इसको कोई गलत चीज दे रहे हैं अपना नाम करके, ऐसा कुछ भी मायाचारी अंदर मन में रख के। जैसे बोल देते हैं फिर देते नहीं है। हाँ, कि अभी तो सबके सामने बोल दो अपन, हाँ, इतनी बोली लग रही है, अभी तो बोल दो इतना, हाँ, और फिर देते नहीं, देंगे नहीं, हाँ, फिर देख लेंगे उसमें क्या है। अभी तो आप 11,000 बोल दिए और फिर 1 जीरो कम करके दे दें कि हाँ। हमने तो 1100 बोले थे, मतलब ऐसा। तो वो मायाचारी सहित इस तरह से कुछ भी, इस तरह की कोई मायाचारी, ये तो अपन रुपयों में लगा रहे हैं, यहाँ तो बात आहार दान की चल रही है, लेकिन रुपयों के हिसाब से भी ऐसा हो सकता है। तो कपट सहित दान नहीं देना चाहिए। कहना और, दिखाना और, करना और, ये कपट, कह कुछ रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। उसमें जो जो चीज नहीं होनी चाहिए वो झूठ बोल के देते हैं। खैर वो कपट हो गया। तो अलग चीज होती है। आहार में तो खैर, आहार की बात कर रहे हैं तो आहार में भी कपट नहीं करना, मतलब आहार में कपट कैसे होगा कि हमने झूठ बोल के कुछ बोला क्या और उसमें मतलब जो देना चाहिए था नमक नहीं डाला, कुछ भी नहीं डालना और डाल दिया वो कुछ। वो आहार में तो खैर वो वाली नहीं है, लेकिन आहार में मन में कपट का भाव ये है, अभी दूसरी चीजें आएंगी कि अपनी नहीं थी किसी और की थी, ऐसे करके लाए, वो ऐसे उस करके तरह के लाए, कपट, आहार में ऐसे कपट हो जाएंगे। हाँ, तो कहना और, दिखाना और, करना और मतलब और कुछ कुछ, लोगों को भक्ति दिखाने में संक्लेशित होना, ऐसे कपट से रहित होकर दान, मतलब दिखावे के लिए ऐसा करते हैं, जैसे अपन दर्शन करने भी जाते हैं ना, मतलब ये तो दान की बात है, लेकिन मायाचारी की बात है, बता रही हूँ कि हम दर्शन करने जाएंगे, तो जब 8-8:30 बजे मंदिर जाएंगे, जब भीड़ होगी, तब कैसे तो जाएंगे और कैसे दर्शन करेंगे, कपड़ों का भी दिखावा करेंगे और दर्शन का भी दिखावा करेंगे।
बड़े भक्ति भाव से और ऐसे ढोक और सब पूरा। और जब 12 बजे जाओ खाली हो गया मंदिर, फिर कैसे जाएंगे? कुछ भी पहन जाएंगे और कैसे दर्शन करके आते हैं? कोई देखने वाला नहीं है फुर्ती से। तो ये मायाचार भाई, आपको दर्शन करने हैं, भगवान के दर्शन करने हैं, दूसरों को आपके दर्शन कराने के हम कैसे दिख रहे हैं, तो वो मायाचारी। तो ऐसे ही आहार में भी मायाचारी कि हम क्या दूसरों को दिखाने के लिए हम एक से एक टॉप चीज, भोजन में भी हाँ वही कि दूसरों को दिखाने के लिए दे रहे हैं हम कि ये साहब बादाम का हलवा और ये फलाने का रस और ये और वो, तो वो दूसरों को दिखाने के लिए था मायाचारी से। 3 पॉइंट हो गए। एक तो इस भाव की कोई अपने को इच्छा नहीं करना, मान सम्मान की, फिर क्रोध नहीं होना, मायाचारी नहीं होना, ठीक ना, कषाय आ रही, क्रोध मान माया आ गया। अब चौथा है अन्य दातार से ईर्ष्या रहित होकर दान देना चाहिए। अन्य दातार से ईर्ष्या, कि कल इनके घर आहार हुआ था, इन्होंने ये बनाया था, अब मैं ये, अब मैं ये हाँ, अलग और ऊंचा, मतलब होड़ वाली, तो उससे ईर्ष्या करके अन्य दातार से ईर्ष्या रहित होकर दान देना चाहिए। इसने क्या दिया है, मैं ऐसा दान दूंगा कि उसका तो सब उतार दूंगा उसकी, तो ऐसा उसका सारा यश घट जाएगा। इस प्रकार के ईर्ष्या भाव से दान नहीं करना चाहिए। फिर है दान देकर विषाद नहीं करना चाहिए। दान दे तो दिया, लेकिन फिर अंदर मन में ऐसा हो क्या, पछतावा नहीं हाँ, कि मैं बड़ा, मतलब इसलिए भी दे रहा हूँ कि मैं अब दान नहीं दूंगा, दुनिया में मेरा नाम है, और अपन मन में तो भाव नहीं है, इच्छा तो नहीं है, लेकिन अब अपन समाज में है और अपन नहीं देंगे तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, देना तो नहीं चाहते हैं। तो ऐसा कि यदि मैं दान नहीं दूंगा तो मेरी उच्चता घट जाएगी, ऐसा विषादी होकर दान नहीं देना चाहिए। 5 हो गए। कौन कौन से आप लोगों को याद करने हैं भाई? और आप लोग अब आप लोगों को तो क्या कहूँ, करके सुना दो तो अच्छी बात है। अब ये लोग सुनाएंगे, देख लेना, ये अंदर वाले तो। अब आप लोगों में ईर्ष्या होड़ लगा लो तो लगा लो कि अंदर वाले सुना रहे हैं कि बाहर वाले सुना रहे हैं। हाँ, ऐसी चीज में होड़ करनी चाहिए। कौन कौन से हो गए हैं? पहला तो इस लोक संबंधी कोई कामना नहीं हो, फिर क्रोध का अभाव हो, है ना, फिर कपट रहितता हो, और ईर्ष्या का ईर्ष्या का अभाव हो, और विषाद का अभाव, दान देकर विषाद नहीं हो या खेद नहीं हो, ऐसा। फिर है नेक्स्ट छठा, पात्रों का साथ मिल जाए या निर्विघ्न दान हो जाए तो अपूर्व निधि प्राप्ति के समान आनंद मानना, वह मुदित भाव पूर्वक दान देना। मतलब अंदर से प्रमोद का भाव आना चाहिए। दान देने को यदि हमको मिले, कोई आ जाए हमारे घर, कोई अतिथि कहलाते हैं मुनिराज, कोई आ जाए तो मुनिराज आ जाए, कोई श्रावक आ जाए, कोई समझ लो अपने हिसाब से कोई पंडित जी विद्वान आ जाए, तो एक तो इसलिए ये कहाँ से आ गए, अब और इनको और खिलाओ, अब अपन ने तो इतना ही बनाया है, अब ये कम रह जाएगा, मतलब ऐसा नहीं, ये आ गए तो प्रसन्न होना चाहिए, जितना भी है उसी में से। मान लो एंड टाइम पे आ गए, अब बनेगा नहीं, तो खुश होना चाहिए कि आप आगे से अपने आ जाते हैं कोई, तो अपन खुश होते हैं कि आप आ गए, ऐसा। तो ऐसे ही दान देकर प्रमोद का भाव आना चाहिए, ऐसे कसमसाहट नहीं होनी चाहिए, कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, लो अब ये भी आ गए, ऐसा ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। तो दान हो जाए तो अपूर्व निधि प्राप्ति के समान आनंद मानना, वह मुदित भाव पूर्वक दान देना है। और लास्ट है दान देने का मद या अहंकार नहीं करना, वह निरहंकारता, निरहंकारता कि हमने दान दिया है तो अपने आप को, अब तो ऐसे चलें कि हमने दान कर, महाराज का आहार हुआ था तो ऐसे हो गया कि अब अपने सामने कोई है ही नहीं, ऐसा कोई मान का भाव नहीं होना चाहिए। तो 4 तो कषाय हो ही गई, क्रोध का भाव, मान का भाव, मायाचारी का भाव, और पहले वाले में लोभ का अभाव ले सकते हैं जो फर्स्ट इस श्लोक संबंधी लिया है, और फिर ईर्ष्या का अभाव, खेद का अभाव, ये तो अभाव अभाव वाले हो गए 6, और प्रमोद भाव ये 7वां। ऐसे करके ये 7 गुण, इसके नाम दिए तत्वार्थ मणि प्रदीप में, 7 के अलग अलग। हाँ, दूसरे नाम दिए वही बता रही हूँ। यहाँ तत्वार्थ मणि प्रदीप में अपने 7वां अध्याय है ना, उसमें लास्ट सूत्र में दिए हैं, ये पेज नंबर है 220, नहीं 290।
इसमें दिए, देखिए सांसारिक लाभ की आकांक्षा से रहित हो, ये तो वही हो गया। शांत परिणामी हो, वही क्रोध का अभाव हो गया। फिर प्रसन्न चित्त, ये मुदित भाव हो गया। सरल हृदय, ये मायाचारी का भाव हो गया। ईर्ष्या भाव से रहित हो गया, खेद से रहित और अभिमान से रहित, सेम ही है, बस वो एक एक वर्ड में दे दिए। वो अलग है, वो अभी और आएंगे, वो अलग है, वो अभी इसमें रत्नगण शावकाचार्य में वापस है। तो ये 7, ये इसमें से भी याद कर सकते हैं आप लोग, याद करने के लिए 7 पॉइंट यहाँ पर ये दिया, और वो कषायों के हिसाब से करें वैसे भी कर सकते हैं। देखिए आगे अब है नवधा भक्ति। पात्र को दान देने वालों को मुनि तथा श्रावक का जैसा पद हो उसके अनुसार नवधा भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए। मुनिराजों को दान देना है तो मुनिराजों, देखो ये बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? अपनों में, गृहस्थों में जो गुण होने चाहिए। क्या गुण होने चाहिए? कि हम मुनि बन सकें। तो उसमें ये बात चल रही है दान देने का। वैयावृत्ति नाम का शिक्षा व्रत का है। तो ये व्रत तो अपने में है, तो इससे हमको मुनि बनने की शिक्षा क्या मिल रही है? आहार दान हम दे रहे हैं, तो दान देने से मुनि बनने की शिक्षा कैसे मिलेगी? बोल। चीज मतलब हमने ध्यान रखी तो वो जब मुनि बनेंगे तो वैसे वो भी बहुत चीज। बढ़िया, बहुत बढ़िया। को पता था ये बता देगा, जबकि कभी पढ़ा नहीं है उसने। लेकिन भाई हम दान दे रहे हैं ना, तो हम मुनि बनेंगे तो फिर अपने को कैसे लेना है, क्या क्या दान देना है, और फिर हम दान देंगे तो उनके संपर्क में आएंगे कि नहीं? तो अपने को भी तो भाव बनेगा कि हम भी ऐसे हों। हम भी ऐसे कर- जैसे छोटे बच्चे, छोटी होती है ना लड़कियां, लड़कियों को शौक रहता है सजने संवरने का। तो कोई सजी सवरी कोई दिखे ना, दीदी बड़ी है ऐसे, तो उनका ऐसा रहता है, वो उसके साथ रहेगी कि मैं भी ऐसे ये पहनूं, ऐसे ये पहनूं, मैं भी ऐसा करूं, मतलब रहता है ऐसा। अपने को तो रहता था बचपन में, अब आजकल की लड़कियों का पता नहीं। तो ऐसे ही हम मुनिराज के संपर्क में रहेंगे तो हमको भी तो भाव आएंगे ना कि हम भी मुनि बने। और हम मुनि बनेंगे तो हम कैसे भी किसी भी घर जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ के भोजन कर लेंगे। कि मुनिराज कैसे वो आहार करते हैं, किस तरह से लेते हैं, तो वो अपन भी सीखेंगे ना। इसका नाम है शिक्षा व्रत, इसलिए अपने को शिक्षा मिल रही है ऐसा। तो मुनिराज देखो, कुछ लोग ऐसा कहते होंगे, कभी आपने भी सुना होगा कि तुम्हारे तो मुनिराज क्या है, ऐसे घर घर जाके किसी से भी मांग के लेते हैं। अपने यहाँ मुनिराज मांग के नहीं लेते। अन्य मतों में आप सुनोगे, टीवी में दिखता है भिक्षाम देही, जाके खड़े हो जाएंगे। कभी अपने महाराज आके बोलते हैं भिक्षाम देही? फिर कैसे कि 9 चक्कर लगाते हैं अपने लोग, देने वाला जो दाता है वो चक्कर लगाता है, और महाराज अपने घर आ जाए ऐसा। और ऐसे भी नहीं आ जाओ महाराज, आ जाओ दुकानदारों के जैसे, आ जाओ बहन जी साड़ी ले जाओ, ऐसे भी नहीं। उनकी जो विधि है उस विधि को बोलते हैं नवधा भक्ति। तो वो नवधा भक्ति कौन सी है, क्या करना उस नवधा भक्ति में? नवधा मतलब 9 प्रकार। नवधा यानी नव यानी 9, धा यानी प्रकार, 9 प्रकार से भक्ति। तो वो 9 प्रकार से भक्ति क्या क्या होती है? देखिए यहाँ 9 प्रकार की भक्ति के नाम दिए हैं। पहला नाम है संग्रह। संग्रह को प्रतिग्रह भी बोलते हैं, प्रतिग्रहण, संग्रह। दूसरा है उच्च स्थान। तीसरा उच्चासन। फिर है पादोदक यानी पाद प्रक्षालन, पांव धोना। देखो सबसे पहले जो प्रतिग्रह है या संग्रह है कि कोई भी आएगा, कोई भी अपने घर भी आएगा ना, अभी अभी मान लो मामी जी आए तो आइए 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 ये बोलेंगे ही ना। आप लोग आए तो आओ आओ ये बोलेंगे ही ना। तो महाराज भी आ रहे हैं तो हे महाराज आइए 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 पधारिए। तो ये इसको कहते हैं प्रतिग्रह या संग्रह। तो उसमें हाँ नमोस्तु, उसमें महाराज को अपन नमोस्तु करते हैं। इसमें भी किसको क्या करना, जैसे बड़े होते हैं अपन अपने तो अपन ढोक देंगे, और छोटे हैं तो जय जिनेन्द्र कर लेंगे, है ना। ऐसे ही महाराज को बोलते हैं नमोस्तु। फिर माता जी हैं, छुल्ला केलक हैं, तो उनको वंदामी, इच्छामी, वो भी सबके मतलब अलग अलग उनको उस तरह से संबोधन किया जाता है। अलग अलग नाम। हाँ संबोधन अलग अलग तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला है संग्रह प्रतिग्रह, फिर उच्चासन उच्च स्थान, फिर पादोदक यानी पाद प्रक्षालन, इसके बाद में अर्चन, अर्चन मतलब है पूजन, पूजन करना। फिर है प्रणाम या नमस्कार। फिर बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि। तो ये 4 तो ये हो गए, मन शुद्धि,
वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। और 5 पहले हुए थे प्रतिग्रह, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन और नमस्कार। तो इस तरह से पड़गाहन, अपन पड़गाहन तो पूरे मिला के ही पड़गाहन बोल देते, महाराज को पड़गाहन कर दिया ऐसा, उसको कॉमन। पर प्रतिग्रह का मतलब पड़गाहन है, ये पूरा नवदा भक्ति। प्रतिग्रह में भी तो नमोस्तु करे, भी नमस्कार अलग से क्यों? और पूजन के बाद फिर से, अब वो उसमें भी हो जाता है आगे पीछे भी, मतलब उसमें भी कर लेते हैं कॉमन। पर इस नमस्कार को अलग गिना है, मतलब नमस्कार करना ये एक अलग 9 चीजें गिननी है ना। तो प्रतिग्रह नमस्ते नहीं करोगे, वंदनामि प्रतिग्रह कर लेंगे, हे स्वामी, नहीं सबसे पहले हे स्वामी, अत्र अवतर अवतर तिष्ठ, वो तो सब एक साथ कंटिन्यू में होता रहता है ना। आहार जल शुद्ध है, वो भी वही बोलते हैं अपन, मन शुद्धि वचन। फिर पूजन, पाद प्रक्षालन, उसको प्रकार अलग दे दिया। हाँ, पर वो उसको गिना अलग से, हाँ। 9 में अलग से गिना। देखिए अब यहाँ उसी की डिटेल बता रहे हैं। हे स्वामी तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, इसका अर्थ है कृपा करके। सबसे पहले हे स्वामी अत्र तिष्ठ तिष्ठ ऐसे करेंगे तो वो रुकेंगे, फिर आप बाकी की और सब विधि करोगे तो फिर वो देखेंगे भी ये सही कर रहा है, तो वो आएंगे अंदर, नहीं गड़बड़ होगी कुछ तो आगे बढ़ जाएंगे। तो महाराज आहार के लिए आए, कैसे पता लगेगा? उसकी विधि होती है ना, कैसे पता लगेगा पता है? हाँ, ये इस तरह से आते हैं, और एक टाइम भी होता है, 9:30 10 बजे का टाइम है, और इस तरह से बस वो मुंह से नहीं बोल रहे हैं कि भिक्षाम दे या कुछ, वो ये अंजलि बांध कर आते हैं, ये इसको बोलते हैं अंजलि बांधना, इसका नाम है। बस वो आहार के लिए निकले, इससे श्रावक समझ जाते हैं। और जो श्रावक होता है, मुनि बनने की भावना होता है, तो वो 10 बजे पहले वो भोजन पूरा बन जाता है, उसके बाद चूल्हा वूल्हा उनके सामने नहीं चलता है। और भोजन बनाने के बाद में भावनाएं रहती है, द्वार पे खड़े हो जाते हैं कि कोई आ जाए पात्र और हम उनको भोजन कराएं, आहार कराएं, उसके बाद ही हम आहार करें, ऐसी भावना रहती है। तो अगर अब अपने को नहीं मिल रहे, हम खड़े होते हैं ही नहीं है, पहली बात तो कदाचित हम खड़े हों और कोई नहीं आए, तो फिर क्या करें? क्या करना चाहिए भोजन करने से पहले? बोलिए निशा आंटी, भोजन से पहले क्या करना चाहिए? फिर कोई नहीं हमारे आए, पात्र नहीं मिले, आवाज नहीं चालू हुई, आवाज नहीं चालू हुई। हाँ, हे जिनेन्द्र देव, हमारे चौके में बना शुद्ध सात्विक भोजन हम सभी की आत्म साधना में निमित्त बने, हमारी आत्म साधना में निमित्त बने। चलिए कोई बात नहीं। मैं बोलती हूँ, मेरे को याद है, मैं डेली बोलती हूँ, लेकिन जब आप पूछती हो तो मैं अटक जाती हूँ। रोज सुबह मंदिर से आके मेरा पहला काम होता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था, आप रोज बोलते हैं, मुझे पता है। डेली बोलती हूँ, पर जब आप बोलते हो तभी मैं अटक जाती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। निमित्त बने। सभी त्यागी वृत्तियों का आहार निर्विघ्न संपन्न हो। हाँ, सभी ज्ञानी जनों का निर्विघ्न आहार संपन्न हो। हमारा ये भोजन तैयार करने में मुझे जिन जिन लोगों की सहायता प्राप्त होती है, उन सभी को तथा इस धरती माता को भी मैं जीवनोपयोगी साधन उपलब्ध करवाने के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस विश्व में कोई जीव दुखी ना हो, कोई भी जीव भूखा न रहे। बढ़िया। देखो भोजन करने से पहले नमोकार मंत्र बोलना चाहिए, 9 बार नमोकार मंत्र, 9 बार आता ही है नमोकार 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। और फिर कम से कम 4 बातें कि मैं ये जो भोजन कर रहा हूँ, ये भोजन मेरे ज्ञान ध्यान स्वाध्याय में निमित्त बने, ये मेरे विषय भोग में निमित्त नहीं बने, हम भोजन करके तान के सो जाएं, ऐसा नहीं। ये भोजन मैं क्यों करूं कि मैं कुछ ध्यान स्वाध्याय पूजन पाठ ये इससे कर सकूं। और एक भावना क्या कि दुनिया में संसार में जितने भी त्यागी व्रती मुनिराज हैं, अभी आए तो नहीं अपने घर, लेकिन हम भावना तो भा सकते हैं ना कि जितने भी त्यागी व्रती मुनिराज हैं उनका आहार निर्विघ्न संपन्न हो, उसमें अंतराय नहीं आए। भावना का भी उतना ही फल लग जाता है। अब अपने नहीं आए, कोई नहीं मिले, तो हम भावना तो भा सकते हैं। तो सभी त्यागी व्रती मुनिराजों का आहार निर्विघ्न संपन्न हो, और मेरा ये जो भोजन मैं कर रही हूँ, आहार ले रही हूँ, ये मेरे ज्ञान ध्यान स्वाध्याय इसमें इसकी वृद्धि में सहायक हो, संसार में कोई भी भूखा न रहे।
ऐसा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भावना, और जो हाँ, मेरे क्षुधा रोग का विनाश हो, मेरे को भूख, मेरे ये झंझट ही मिटे, ये मुझे भोजन ही नहीं करना पड़े, मेरे क्षुधा रोग का विनाश हो। अब आज तो कर रहा हूँ, करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसे ऐसा दिन कब आएगा कि मुझे भोजन ही नहीं करना पड़ेगा। कौन नहीं करते हैं भोजन? भगवान। तो मैं भगवान कब बन जाऊंगा? तो मेरे क्षुधा रोग का विनाश हो। और फिर जिन जिन की सहायता से मुझे ये आहार मिला है, उन सबका धन्यवाद आदि, वो यथा योग्य। इस तरह से ये भावना भानी चाहिए पहले तो, कि अपने को कोई मिल जाए, और नहीं मिले तो ये भावना भानी चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ तो बात अपनी नवधा भक्ति की चल रही है। सबसे पहले प्रतिग्रह, कि हे स्वामी तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, इसका अर्थ है कृपा करके खड़े रहें, रुक जावें, ऐसा 3 बार। तिष्ठ तिष्ठ भी रुको रुको रुको। जिनका अति पूज्यपना देखकर जिसके चित्त में उनके प्रति अति अनुराग होगा, वही 3 बार आदर पूर्वक कहेगा। मुनिराज कैसे समझेंगे? देखो, आपने शुद्ध बनाया है कि नहीं बनाया, महाराज को क्या पता लगेगा? आपने कुछ भी गड़बड़ की हो अंदर, इससे महाराज को पता लगेगा। अगर यहाँ ये सही कर रहा है, इसका मतलब इसको शुद्ध भोजन बनाना भी आता होगा। अब उसमें यही गड़बड़ कर रहा है, तो जन अंदर क्या गड़बड़ किया होगा भाई। इससे ही समझ में आता है ना भी, थोड़ा सा देख के समझ में आता है इनकी, ये भाई ये ढंग से कर रहे हैं काम। तो अभी सामान्य आदमी भी जो घर में थोड़ा सोद का खाता होगा, तो देख लेगा पानी कैसे छान रहा है, और मसाले वसाले कोई भर भर के पीपे तो नहीं रख रखे, थोड़े थोड़े हैं तो कम कम पीसते हैं, इतने से समझ में आ रहा था अभी ढंग से करता होगा। तो ऐसे महाराज ये देख रहे हैं, उसने कहा कि तिष्ठ तिष्ठ, ये बराबर ऐसा कह रहा है, तो वो आदर पूर्वक कह रहा है, तो वो रुकते हैं। तो जिसके मन में उनके प्रति अनुराग होगा, वही 3 बार आदर पूर्वक कहेगा। अन्य श्रावक आदि योग्य पात्र भी घर आवे, तो आइए पधारिए विराजिए इत्यादि आदर के वचन कहना, वह संग्रह या प्रतिग्रह या पड़गाहन जिसे अपन को कहते हैं, वो है। फिर बुलाकर वो रुक गए और उनको लगा फिर अंदर आएंगे वो, ये तो काम हो रहा है बाहर ही। फिर अंदर आएंगे तो आकर उच्च आसन देना, उच्च आसन पर पाटा ऊपर उस पे बिठाना। फिर प्रासुक जल से पैर धोना धुलाना, ये तीसरा हो गया। फिर जैसा पात्र हो, जैसा समय जैसा पात्र हो, उसके योग्य स्तवन पूज्यपना के वचन कहना। अब जो भी पात्र है, मुनिराज है तो नमोस्तु, माता जी हैं तो वंदामी, इच्छामी, इस तरह से वो वचन कहना। फिर मुनि श्रावक की योग्यता के अनुसार नमस्कार आदि करना। ये पूज्यता के वचन के नाम में पूजन आएगा, पूजन करते हैं मुनिराज की। जैसे जब आहार दान देते हैं पंचकलाणकों के प्रसंग पे, तो वहां पर भी फिर पड़गाहन के बाद में पूजन होती है, तो वो पूजन करना, फिर उसमें नमस्कार करना। फिर हमारा, हे भगवान, हमारा मन शुद्ध है, हमारे वचन शुद्ध है, ऐसा नहीं है मन में मायाचारी। मन शुद्धि क्या बता रही है? मन में कोई मायाचारी नहीं है, वचन भी शुद्ध है, हम जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल मायाचारी से रहित होकर बोल रहे हैं। और काय शुद्धि कि हमारे वस्त्रादि बाहर की भी हमारी शुद्धता है। तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धता, ये कहना, अयोग्य वचन नहीं बोलना, काय की शुद्धि करना व कहना इत्यादि यत्नाचार सहित चलना उठना। फिर भोजन शुद्धि करना व बोलना, ये सब बोला, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और आहार जल शुद्ध है, ऐसा पात्र योग्य शुद्ध भोजन देना। तो इस तरह से ये कहलाती है नवधा भक्ति। इस प्रकार जिन सूत्र के अनुसार पात्र को देश काल के योग्य आहार देना चाहिए तथा मन में हर्ष होना चाहिए, पात्र के गुणों में हर्ष अनुराग बिना दान देना निष्फल है। जिसे धर्म प्रिय होगा, उसे धर्मात्मा में व उसके गुणों में अनुराग होगा ही, ऐसा नियम है। तो बिना अनुराग के, बिना वात्सल्य भाव के, वात्सल्य मतलब प्रीति भाव, प्रेम भाव के बिना आप कुछ दे रहे हो तो कोई फल नहीं है उसका। खाली देने मात्र का क्रिया का फल नहीं होता है, हमने तो दे दिया ना, लेकिन अंदर आपने ऐसे मन मसोस के और खींच के और गुस्से से और जबरदस्ती से कुछ काम किया, उसका तो उल्टा पाप लगेगा। तो प्रसन्नता पूर्वक जो भी कुछ देने का प्रसंग बन रहा है, और यहाँ तो पात्रों को देने की बात चल रही है। घर गृहस्थी में भी अगर किसी को कुछ देना है अपने को, आपस में रिश्तेदारों में भी, बहन बेटियों में, या जो भी लेन देन अपन करते हैं घर गृहस्थी में,
तो वो भी प्रसन्नता पूर्वक देना चाहिए। तो फिर यहाँ तो पात्रों को देने तो धार्मिक क्रिया है, और यहाँ अगर खेद खिन्नता पूर्वक देंगे तो फिर इसमें तो पुण्य का बंध तो होना ही नहीं है, पाप और लगना है। इसलिए गुणों में अनुराग पूर्वक देना चाहिए। अगर अनुराग बिना दिया, हर्ष नहीं हुआ, तो फिर वो दान देना निष्फल है। जिसे धर्म प्रिय होगा उसे धर्मात्मा में व उसके गुणों में अनुराग होगा ही होगा। अगर धर्म अच्छा लगता है तो जो धर्मात्मा है उसको धर्मात्मा भी अच्छा लगेगा ही लगेगा, और जिसको धर्म अच्छा नहीं लगता उसको धर्मात्मा भी अच्छा नहीं लगेगा, और जिसको धर्मात्मा अच्छा नहीं लग रहा इसका मतलब उसको धर्म भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्योंकि पीछे श्लोक आया था, न धर्मो धार्मिकेर बिना। क्योंकि धर्म कहाँ पाया जाएगा, धर्म कोई चीज तो है नहीं, यहाँ मिल जाएगी यहाँ मिल जाएगी। धर्म किसी व्यक्ति के अंदर ही होगा। धर्म किसका नाम, धर्म किसे कहते हैं? पूजन करने का नाम, हाथ जोड़ने का नाम, इनका नाम धर्म नहीं है। ये तो क्रियाएं हैं। ये तो हाथ जुड़ा देंगे जबरदस्ती, बच्चे को बोलते हैं ऐसे पकड़ के हाथ जोड़ देते हैं। अभी अपन मामा जी के करवाते थे ना, हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो। तो अगर वो नहीं जोड़ पा रहे हैं तो इसका मतलब उनके धर्म नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कोई नहीं जोड़ पा रहा, वो नहीं जोड़ पा रहे इसका मतलब धर्म नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग ऐसे होता है मंदिर नहीं जा पा रहे तो हमारा तो धर्म ही छूट गया। ऐसा नहीं होता है। धर्म कोई वस्तु नहीं है, धर्म कोई क्रिया नहीं है। धर्म किसे कहा यहाँ समंत भद्राचार्य ने, समंत भद्राचार्य ने, बोलो मम्मी। संसार दुख तह सत्वान यो धरत्युत्तम। जो जीव को दुख में से निकाल कर और उत्तम सुख में पहुंचा दे उसका नाम धर्म है। और फिर आगे कहा, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही धर्म है। धर्म वो है जिससे हमको सुख की प्राप्ति हो, उसका नाम, उन परिणामों का नाम धर्म है। धर्म किसी क्रिया का नाम नहीं है, किसी लबादा कोई ओढ़ लिया पहन लिया कपड़ों का या ऐसा, उसका नाम धर्म नहीं है। धर्म हमारे भावों का नाम है, सीधी सी भाषा ये है। धर्म हमारे भावों का नाम है। हमारे भाव कैसे हैं, वो भावों से धर्म है। क्रिया से और वचन की, शरीर की क्रिया से धर्म नहीं है। बच्चे को रटा दिया, नमोगामन रटा दिया, अब उसको कुछ नहीं आता, वो कुछ बोलेगा। टेप रिकॉर्डर की वजह से चालू रहते छोटे बच्चे, कल सुना रहे थे ना उससे, तो सुनाएंगे। लेकिन अभी भाव में, यद्यपि उसको भाव भी होते हैं, बच्चे को ऐसी बात नहीं है, खुश होता है, लेकिन फिर भी अगर भाव नहीं समझ रहा है और ऐसे ही बोलता है तो कोई धर्म नहीं। हाँ, प्राथमिक वो गलत नहीं है, मतलब सिखाया ही जाएगा और वो बोलेगा भी, और ऐसा नहीं होता, वो भाव भी होते हैं, खुश भी होता है, तो भाव भी करेगा तो उसके धीरे धीरे हाँ भाव भी बनते चले हाँ। मैं तो खाली उदाहरण के लिए बता वो दूं। धर्म नहीं है। हाँ, वो धर्म नहीं, वो समझ नहीं रहा ना कि धर्म वो धर्म नहीं। हाँ आवाज तो मिलेंगे नहीं है। हाँ, वो जब तक वो ऐसे। मुनिराज तो जिन धर्मी की परीक्षा नवदा भक्ति देख कर ही करते हैं। मुनिराज कैसे करेंगे कि सही है भाई, इसको सही है कि नहीं ज्ञान, कि वो नवदा भक्ति देख कर ही करते हैं। जिसके हृदय में नवदा भक्ति नहीं है उसके हृदय में धर्म भी नहीं है। धर्म रहित के यहाँ मुनिराज भोजन भी नहीं करते हैं। करके बच्चों की जैसे मान लो नहीं जाने दूंगा आप तो फिर वो खड़े रहेंगे, लेकिन तरीके से नहीं करेगा तो फिर वो नहीं जाए। कुछ और जैसे आदिनाथ मुनिराज का आता था, 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला। आदिनाथ भगवान जब मुनि अवस्था में थे, लोगों को पता ही नहीं था कैसे देना है, नवदा भक्ति कैसे करते हैं, क्या करें। तो कोई ऐसे थालियां सजा सजा के भी आ रहे महाराज, लड्डू पेड़ा बर्फी खूब व्यंजन थाली में सजा के ले आते थे लोग। कपड़े लिया है, चप्पल लिया है, हीरे मोती जवाहरात लिया है। तो ऐसा ऐसे नहीं करते थे, इसलिए 6 महीने हो गए उनको नवदा भक्ति उनकी, मतलब वही कंप्लीट नहीं हुआ कि लोगों को देना ही नहीं आ रहा, क्या करें। तो धर्म रहित के यहाँ मुनिराज भोजन भी नहीं करते हैं। अन्य भी धर्मात्मा पात्र गृहस्थ आदि हैं, वे भी आदर बिना लोभी होकर धर्म का निरादर कराकर दान ग्रहण करने की वृत्ति से भोजन आदि कभी नहीं करते हैं। अपने भी अभी आप आए हो अभी, और हम बोलेंगे ही नहीं अब शाम के लिए आपको, आप कौन रुकेगा? आप जाओगे अपनी जगह, ऐसे कौन रुकता है? नहीं बोले, एक बार भी नहीं बोले, और बोले और वो भी आपको भाव दिख जाए कैसे मन से बोल रहे हैं,
फॉर्मेलिटी के लिए, तो फिर कोई नहीं रुकेगा। तो जो और भी होते हैं, कोई निरादर कराकर, कोई ऐसे एहसान करा के कोई नहीं रुकता है। तो फिर तो महाराज हैं, मुंडराज हैं, उनकी एक, कोई ये बड़े घमंडी तुम्हारे मुंडराज, 9 चक्कर लगाओ, 9 भक्ति करो, जब आहार लेते हैं। ये घमंड नहीं है, ये पद की गरिमा है, ये उनकी पद, हाँ उनकी पद की गरिमा है। जब अपनी ये इतनी सी अपनी वो रखते हैं कि कोई नहीं बोले पूछे और बुरी मतलब कोई गलत तरीके से बोले तो अपन ही चले जाएंगे। अपनी इतनी वो रहता है, तो अपने तो मान कषाय रहती है, उनके मान कषाय नहीं, पर वो उनका पद, क्योंकि वो ऐसा दीनहीन नहीं है, वो अपने आत्मा के हित के लिए वो घर गृहस्थी उन्होंने छोड़ी। ऐसा नहीं था कि घर में नहीं मिल रहा था खाने के लिए तो साहब मुनि बन गए। वो तो अपने आत्म कल्याण की भावना से, और आहार लेने के लिए आते भी क्यों हैं, इच्छा तो ये आहार करूं ही नहीं, लेकिन ये शरीर चले और ये शरीर मेरी धर्म साधना में बाधक नहीं बने, साधक ही रहे। क्योंकि वो शरीर शिथिल होता है, आहार आदि नहीं लेते हैं, तो फिर धर्म साधना उससे बिगड़ती है, इसलिए वो आहार लेते हैं। छेड़ाला में आता है, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते। शरीर की पोषण के लिए नहीं लेते हैं कि मैं आहार लूं तो मेरी ये आंखें बढ़िया हो, ये हड्डियां मजबूत हो, और ये और वो, इसके लिए नहीं लेते हैं कि मेरे तप में सहायक हो, मैं तपस्या जो कर रहा हूँ तो थोड़ा आहार लेकर ये तपस्या मेरी बराबर बढ़िया हो सके, उसके लिए आहार लेते हैं। तो इसलिए वो दीनता रहित, दीनहीन होकर वो आहार नहीं लेते, इसलिए वो नवदा भक्ति तो श्रावक की परीक्षा के लिए करते हैं कि अंदर रसोई में गड़बड़ तो नहीं की है कुछ, ये नवदा भक्ति से परीक्षा होती है। तो इसलिए वो दान जो भोजन करते हैं वो दीन वृत्ति से नहीं करते, जैनी पना ही दीनता रहित परम संतोष धारण करने में है। दातार को ऐसा आहार, औषधि, शास्त्र, वस्तिका आदि द्रव्य का दान देना चाहिए जिससे राग द्वेष नहीं बढ़े, मद नहीं बढ़े, मोह काम आलस्य चिंता असंयम भय दुख अभिमान हो जाए, वह द्रव्य दान में देना योग्य नहीं है। देखो अभी तक बात चल रही थी विधि, आपको 4 चीजें बताई थी शुरू में, याद है शनु? अभी 4 चीजें कौन सी बताई थी? विधि, द्रव्य, दात्री मतलब दाता और पात्र, है ना? तो विधि में ये हो गई नवदा भक्ति वाली, ठीक है। पात्र बता दिए, उत्तम मध्यम जघन्य, शुरू में पात्र। दाता के गुण बता दिए, क्रोध रहित, मान रहित, माया रहित, लोभ रहित, ईर्ष्या रहित, ये सारे जो ये बताए, है ना? प्रमोद का भाव रहे, खेद नहीं हूँ, ये इस लोक की कोई कांक्षा नहीं हूँ, ये सब। तो ये हो गए दाता। अब वो द्रव्य कैसे दें, क्या हम दे जो चीज दे रहे हैं, महाराज आ रहे हैं तो क्या बनाए? दाल बाटी चूरमा। अब वो दाल बाटी चूरमा और खूब घी डाल डाल के उनको खिला दिया, और खैर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते महाराज के साथ, इसलिए महाराज अंजलि में हाथ में क्यों लेते हैं कि आप जबरदस्ती कोई डालेगा भी तो कितना डालेगा, थाली में तो डाल दिए एक बाटी और डाल दिया चूरमा, जूठन छोड़ेंगे नहीं, अब खाना पड़ रहा है जबरदस्ती, इसमें कितना डाल सकोगे? ज्यादा एक गस्सा तो झट बंद कर लेंगे, तो वो ज्यादा वाला तो नहीं है। लेकिन गरिष्ठ भोजन, त्यागी व्रती महाराजों को गरिष्ठ भोजन नहीं कराना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं, दातार को ऐसा आहार, औषधि, शास्त्र, 4 चीजों का दान होता है, औषधि, शास्त्र, अभय, आहारा पूजन में आता है, दान देना चाहिए जिससे राग द्वेष नहीं बढ़े, क्योंकि हम जैसा भोजन करते हैं वैसे हमारे परिणाम होते हैं, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो ज्यादा गरिष्ठ आहार करते हैं तो वो हमारे प्रमाद करता है, उससे कषायें भी बढ़ती हैं, मतलब इस तरह का भी होता है। तो राग द्वेष नहीं बढ़े, मद नहीं बढ़े, जिससे मोह काम आलस्य चिंता असंयम भय दुख अभिमान हो जाए, वह द्रव्य दान में देना योग्य नहीं है। तो कैसे होता है, अपन ने कभी कभी अपने होता है गैस बन रही है, पेट में दर्द हो रहा है और आफरा आ रहा है, क्यों कि ये खा लिया हमने, चावल भी खा लिए, केले भी खा लिए, और शाम के टाइम छोले खा लिए, ऐसा चने वने, तो वो ऐसा, तो वो अपने को नुकसान कर रहा है तो वो उनको भी करेगा कि नहीं करेगा? तो ऐसा आहार नहीं देना चाहिए जिससे अब उनको तकलीफ हो रही है, उनको और दूसरी चीजें हो रही है। जिस द्रव्य के दान देने से स्वाध्याय, ध्यान, तप, संतोष की वृद्धि हो, वह द्रव्य दान में देने योग्य है। जिससे क्या हो?
स्वाध्याय बढ़े, हम आहार करके अच्छे से अपना स्वाध्याय कर सके, ध्यान कर सके, तपस्या कर सके और संतोष भी रहे, भूख वूख नहीं लगे, यहाँ तृप्ति सी रहे कि हाँ ऐसा है, तो संतोष की वृद्धि हो, वह द्रव्य दान में देने योग्य। यहाँ अभी अपन केवल आहार के संबंध में बात कर रहे हैं, अभी समय अपना हो गया है, कल करेंगे बात कि और भी चीजें जो औषधि शास्त्र वस्तिका आदि की बात की है वो भी। जिससे पात्र का दुख मिट जाए, रोग नष्ट हो जाए, परिणाम का संक्लेश मिट जाए, ऐसा द्रव्य दान में देना योग्य है। कोई रोग आदि हो रहा हो तो वो भी आहार के समय ही, तो कुछ दवाई के रूप में उकाली इस तरह और भी जो भी चीजें, तो दुख मिट जाए, रोग नष्ट हो जाए, परिणामों में कुछ कलुषता, कुछ आकुलता हो रही हो, वो मिट जाए, ऐसा द्रव्य दान में देना योग्य है। इस तरह से ये चारों चीजें यहाँ 5 कर दी उसको, दाता, देय, पात्र, विधि और फल की चर्चा और है, वो इसमें आगे बाद में आएगी, कल करेंगे विशेष चर्चा, अभी नहीं पूरा करते। जय जय सभी को। 5 मिनट बाद दूसरी क्लास चालू करेंगे अपन।